Hello students, in previous lecture we studied capacitor and capacitance. In this lecture we are going to discuss the parallel plate capacitor, the principle of parallel plate capacitor and the capacitance of a parallel plate capacitor. So what is the principle behind the parallel plate capacitor? As we know that the capacitance is equal to Q upon V. So the capacitance can be increased by reducing potential, keeping the charge constant. So if we keep the charge constant and decrease this potential, this capacitance will increase. So this is the main principle behind this arrangement parallel plate capacitor. So we have a parallel plate here M. So consider a plate M which is given a charge Q such that its potential rises to V. Then the capacitance of this plate is given by C is equal to Q by V. Okay. Next, if we place another identical conducting plate N parallel to such that the charge is induced on plate N, and if N is earth from the outer side, then the potential difference across the plates V dash is equal to V plus minus V minus. Then the new capacitance of the system of plates is this. तो अपन कर क्या रहे हैं बेसिकली, अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने कह दिया कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये रिलेशन अपन देख चुके हैं. तो अगर आप चार्ज को कांस्टेंट रखें, क्यू को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, चार्ज को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो पोटेंशियल को अगर आप डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो पोटेंशियल को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो अपने पास एक प्लेट है M और जिस पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है. अपन क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट इसके पास लाते हैं और ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी उस कंडक्टिंग प्लेट पे एक चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड होगा, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से इंड्यूस होगा. तो सिचुएशन ये बनेगी कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है M, उसके पास एक N नेम की प्लेट जो है वो अपन ने ला के रखी. इंडक्शन प्रॉपर्टी से इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसको कंपनसेट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे इंड्यूस होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल थी. ठीक, तो अपन क्या करते हैं, उस नेगेटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को अपन कर देते हैं ग्राउंड. उस पॉजिटिव चार्ज को आप क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, वो ग्राउंड हो जाएगा. तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होगा. और यही अपना प्रिंसिपल है कि बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल, कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट, द कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड. सो जैसे ही आपका इसमें पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्लेट्स इज C डैश इज इक्वल टू Q अपन V डैश, क्योंकि आपका पोटेंशियल अब डिक्रीज हो गया V प्लस माइनस ऑफ V माइनस इस नेगेटिव प्लेट की वजह से. सो C डैश इज ग्रेटर देन C. इट मीन्स दैट इफ एन आइडेंटिकल अर्थ कंडक्टर is placed in the vicinity का मतलब होता है एरिया, कि an identical earth conductor is placed in the vicinity of a charge conductor, then the capacitance of a charge conductor increase appreciable. This is the principle of capacitor और principle of parallel plate capacitor. तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हम दो प्लेट्स को एक सेपरेशन d डिस्टेंस पे अगर रखें तो इस अरेंजमेंट को अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं. और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कि किसी भी आइडेंटिकल अर्थ कंडक्टर को प्लेस्ड किया जाए in the vicinity of a charge conductor, then the capacitance of the charge conductor increases. This is the principle of capacitor. Next अपन देखते हैं parallel plate capacitor, the arrangement of parallel plate capacitor and the capacitance of parallel plate capacitor. So दो plates हैं अपने पास separated by a distance d and having positive, एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक प्लेट पे जो है आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है. सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद अ सेपरेशन ऑफ d स्मॉलर इन कंपैरिजन टू लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द प्लेट्स. दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये तो जानते हैं अपन, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सो
E इज इक्वल टू क्यू ओपन ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन पढ़ चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. So E is equal to sigma upon epsilon naught Q by A epsilon naught. The potential difference between the plates is V is equal to E dot D. ये पोटेंशियल में अपन ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर D डिस्टेंस है दो कंडक्टर्स के बीच में, D अगर डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जो प्रेजेंट है वो E है, तो आप जो पोटेंशियल देंगे वो दे सकते हैं E डॉट V इज इक्वल टू E डॉट D से. So potential difference between the plates is V is equal to E dot D. सो ई का वैल्यू आप प्लेस कर दें यहाँ पर क्यू डी ओपन ए एप्सिलॉन नॉट. नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाइए, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी. तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी प्लस माइनस वी माइनस दोनों का जो पोटेंशियल है वो लिख दिया अपन ने. तो इसका वैल्यू अगर आप प्लेस करेंगे तो क्या रखेंगे, क्यू डी ओपन ए एप्सिलॉन नॉट. तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एप्सिलॉन नॉट. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको अपन कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो इस एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि दोनों प्लेट्स किस मीडियम में रखी हुई हैं. सेकंड द यूनिफॉर्म या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड द सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स. तो सेपरेशन को आप जितना डिक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा. सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. दिस इज द रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नेक्स्ट इज some important points related to parallel plate capacitor is, if we placed a dielectric slab completely fills the space between the plates of parallel plate capacitor. कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब को इस प्लेट में इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि वो कम्प्लीटली इसके जो खाली स्पेस है उसको फिल कर दे, इस खाली स्पेस को फिल कर दे. देन द कैपेसिटेंस बिकम्स C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K into A by D, where K is the dielectric constant of the slab. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो परमिटिविटी वाला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उसमें अपन पढ़ चुके हैं, और आगे भी इसमें और एक्सप्लेन डिटेल्स में अपन इसको स्टडी करेंगे. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, हाउ इट इज अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसका अपन जो है आगे जो है वो उसको डिटेल में इसका स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट इज, इफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर नॉट फेसिंग ईच अदर completely, or if one of the plates of the parallel plate capacitor slightly relative, then the capacitance decreases as overlapping area decreases as shown in figure. किस तरीके से हो कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक दूसरे के सामने पैरेलल हैं, वो अगर पैरेलल नहीं होगी और एक आधी प्लेट जो है वो अगर स्लाइड हो जाती है, रिलेटिवली स्लाइड्स करती हैं प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, कि अगर ये प्लेट इस तरीके से और ये प्लेट थोड़ी सी नीचे आ जाए तो जितना भी एरिया जो है इनके बीच का, that overlapping areas decreases, so the capacitance is decreases. So this is some important points regarding the parallel plate capacitor. This formula is important. The parallel capacitance of a parallel plate capacitor is C is equal to epsilon naught A by D. Now next is energy stored by a capacitor. So the charging of a capacitor is associated, कि अपन क्या आप कहेंगे कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज एसोसिएटेड विथ अ कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 to conductor 1. A charging of a capacitor is associated with a continuous pumping of positive charge from conductor 2 to conductor 1. So if a charge plus dq, suppose if a charge plus dq is brought from conductor 2 to conductor 1 in against the electric field E, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट डायरेक्टेड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, और अपन को एक चार्ज प्लस डी क्यू को कंडक्टर 2 से कंडक्टर फर्स्ट तक ले जाना है इन द अगेंस्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अगेंस्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप जाएंगे तो आप यू हैव टू डू द वर्क डन बाय द बैटरी इज, सो वर्क डन बाय द battery is to move this dq charge
plus dq charge from conductor 2 to conductor 1 is dw is equal to v dq. As we know that work done per unit charge, or for this small charge, the small work done per unit charge is equal to the potential. So dw is equal to v dot dq, where v is equal to q by c. V is equal to q by c, as c is equal to qv from the formula of capacitance. C is equal to q by v. So v is equal to q by c, is dw is equal to q by c multiplied by dq. Now then ये तो जो है अपन एक स्मॉल dq चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 में ले जाने के लिए जो वर्क डन है वो कैलकुलेट किया है. नाउ द टोटल वर्क डन, नाउ द टोटल वर्क डन by the battery in sending a charge q is, total work done कितना होगा dw, as integration of dw is equal to w. Now 0 to q by c dq. So the integration of q by c dq, 1 upon c तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to q dq, इसका इंटीग्रेशन आपका होगा 1 by c q dq का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to q. लिमिट को आप पुट करेंगे, 0 लिमिट तो 0 हो जाएगा. q को जब आप पुट करेंगे द फाइनल फार्मूला विल बी q स्क्वायर ओपन 2c. सो w इज इक्वल टू q स्क्वायर ओपन 2c. दिस इज द वर्क डन to move a charge, sending a charge from this negative plate to this positive plate. Now the work done is stored in the capacitor in the form of electrostatic field energy. So the work done is stored in the capacitor in the form of electrostatic field energy U. So इस W को अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C. Q की जगह आप इसमें प्लेस कर सकते हैं CV. तो CV जब प्लेस करेंगे तो U इज इक्वल टू वैल्यू आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर ओपन 2C. सो the final formula will be U is equal to half CV square. So this is the formula of energy stored by a capacitor is equal to half CV square, and the energy which is represented by the work done to move a charge dq from this negative plate to this positive plate. So the energy stored by a capacitor is half CV square. Now the next topic is energy density in a parallel plate capacitor. So we have parallel plate capacitor. The arrangement is we have two plates of surface charge density plus Q and surface charge density plus sigma and minus sigma. The charge is positive Q and negative Q. The separation between the plates is D. The separation between the plates is D, and as we derived earlier, the energy, electrostatic energy stored by the capacitor is half CV square. And the capacitance of a parallel plate capacitor is C equal to epsilon naught A by D. C is equal to epsilon naught A by D. So put this value of C in this equation. U is equals to half epsilon naught A by D, and this V for this parallel plate capacitor arrangement is when the electric field between the plates is E and the separation is D. So V equal to E dot D. E dot D. So the final formula comes out to be 1 by 2
E dot D square. Epsilon naught A by D multiplied by E square D square. So U is equal to half. This D is cancelled out. Epsilon naught E square A dot D. Now where A dot D, A is the cross section area of this parallel plate, cross section area of this parallel plate, and D is the distance between them. So A dot D represents this A dot D represents the volume of the capacitor, So we write down as A dot D is equal to V, volume of the capacitor. So formula turns out to be epsilon naught E square V. And now we have to find the energy stored per unit volume, which is energy density. Energy stored per unit volume, which is energy density of a parallel plate capacitor. So energy stored per unit volume is 1 by 2 epsilon naught E square. This is the energy stored per unit volume for a parallel plate capacitor. So this is it for today, guys. We studied in this lecture the parallel plate capacitor, the principle of capacitor, the energy stored by a capacitor, and the energy density in a parallel plate capacitor. So if you have any doubt regarding this lecture, let me know in the comment section. Thank you.